जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि फ्रेंड्स हम बात करेंगे राजस्थान वीटीटी एग्ज़ाम 2025 के बारे में। जी साथियों, वीटीटी फॉर्म जो आप सभी को पता है मार्च में भरना स्टार्ट हो जाएंगे और आप सभी को लिए अब बड़ी अपडेट है कि 1 साल का बीएड फिर से शुरू होने जा रहा है और 2 वर्षीय जो बीएड हैं वो बंद होने की कगार पर हैं। जी साथियों, जैसा कि पूरे देश में होगी बीएड की एक परीक्षा, इसका भी जो है यहाँ पर अपडेट आ रहा है जो आप सभी को बताने वाले हैं। तो आप सभी साथी जो है वीडियो को एंड तक देख के साथ में प्रदेश की तमाम जो भी न्यू वैकेंसी चल रही है उन सभी की आप लगातार अपडेट पाना चाहते हैं तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस घंटी के बटन को ऑल के ऑप्शन में रखें। अधिक जानकारी के लिए या फिर नोटिफिकेशन अपडेट पाने के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए जो अपडेट आई है उसको आपको दिखाते हैं। जैसा कि साथियों अपडेट आप सभी के सामने है कि 10 साल बाद बीएड का बीएड का अब फिर 1 साल का 4 साल का ग्रेजुएशन करने वालों को मिलेगा फिर से मौका। मतलब साथियों यहाँ पर एक और अपडेट देख रहे हैं, जैसा कि 10 वर्षों के बाद फिर से बीएड कोर्स होने जा रहा है बदलाव। 4 वर्षीय बीएड करने वालों के लिए बीएड 1 साल का होने जा रहा है। अब जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को उससे पहले बता दें, जैसा कि ये बीएड कोर्स किन किन के लिए होने जा रहा है उसकी बात करेंगे। उससे पहले आपको बता दें, जैसा कि बीएड जो है 3 तरह से हो रही है। एक तो हो रही है कितने साल की, 2 साल की, 4 साल की, और अब नया आ रहा है 1 साल का, और 2 साल का जो है समाप्त हो सकता है। इसके बारे में भी अपडेट आ चुकी है। अब आपको बता दें, इन तीनों एग्ज़ाम तीनों बीएड कोर्स करने के लिए आपको जो है कौन सा एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा, यानी वीटीटी एग्ज़ाम जो है आपको क्वालिफाई करना होगा, जिसका फॉर्म मार्च 2025 में स्टार्ट हो जाएंगे। तो साथियों आपको बता दें, अब जो है यहाँ पर 4 वर्ष की बीएड कौन कर रहा है, जो 12th पास स्टूडेंट हैं और डायरेक्ट जो है क्या करना चाहते हैं बीएड टीचर कैरियर उनका उन्होंने चुनाव किया होगा, तो वही यहाँ पर जो है बीएड कोर्स करना चाहता होगा। जैसा कि जिनको टीचर लाइफ में जाना है ना, तो वो क्या करेंगे, यहाँ से 12th पास करते हैं डायरेक्ट, या तो वह बीए बीएड कर लेंगे साथ में 4 वर्ष की, या फिर बीएससी बीएड कर लेंगे, या फिर बीकॉम बीएड कर लेंगे। अगर जिनको केवल यहाँ पर जो है टीचर लाइफ में नहीं जाना है तो वो क्या करेंगे, बीए करेंगे, बीएससी करेंगे, बीकॉम कर लेंगे। उसके बाद एमए का फॉर्म डाल देंगे। जो भी एमए कर रहा है या फिर एमकॉम कर रहा है, यानी एमकॉम कर लेगा, यानी यहाँ पर एमए करने के बाद या फिर यहाँ पर बीए करने के बाद एमए कर रहा है, या फिर यहाँ पर बीएससी करने के बाद एमएससी कर रहा है, तो उन सभी को बता दें ये जो भी यानी ये कोर्स कर रहे हैं, अगर वो बीएड करना चाहते हैं तो वह डायरेक्ट जो है 1 साल का जो नया कोर्स आ रहा है बीएड का उसको कर पाएंगे, और जो 4 वर्ष का यानी कोर्स कर रहे हैं वो भी यहाँ पर इस 1 साल के बीएड कोर्स को कर पाएंगे। और आपको बता दें, जिन लोगों ने बीए करने के बाद बीएड का कोर्स का चुनाव कर लिया है, या बीएससी करने के बाद बीकॉम करने के बाद डायरेक्ट बीएड का फॉर्म भर दिया है, तो उनकी तो बीएड वैसे ही 2 साल की चल ही रही है। लेकिन किसी ने सोचा कि बीएड कोर्स बाद में कर लेंगे, पहले हमें कर लेते हैं बीए के बाद, या फिर बीएससी के बाद ही एमएससी कर लेते हैं, तो उनको अब जो है उनको तो वैसे 5 साल तो वैसे हो गए। एक तो बीए की तो 3 साल तो बीए में निकल गए, उसके बाद बीएससी की तो बीएससी में 2 साल निकल गए, तो 5 साल वैसे निकल गए। अब डायरेक्ट जो है वो जो है 1 साल का बीएड कोर्स कर पाएंगे। इसको लेकर ही बड़ी अपडेट है जो आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। जैसा कि पूरी अपडेट क्या है उसके बारे में बता दें, एनसीटीई के द्वारा यहाँ पर अपडेट दी गई है कि 10 वर्षों के बाद एक बार फिर से बीएड कोर्स में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 1 वर्षीय बीएड कोर्स की शुरुआत फिर से होगी। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एनसीटीई ने 1 वर्षीय बीएड कोर्स को मंजूरी प्रदान कर दी है। साथियों मंजूरी मिल चुकी है कि 1 साल का बीएड कोर्स होने जा रहा है। एनसीईटी यानी एनसीटी की बैठक में 1 वर्षीय बीएड सहित टीचिंग कोर्स को लेकर कई निर्णय किए गए हैं, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 की सिफारिशों के अनुसार कुछ नई शर्तों के साथ इसे दोबारा शुरू किया जाएगा। 2014 में 1 वर्षीय बीएड कोर्स को बंद कर दिया गया था। 2025 से 1 साल में बीएड पूरा कर सकेंगे। 1 साल का बीएड कोर्स वैसे छात्र कर पाएंगे जिन्होंने या तो 4 साल का स्नातक की होगी,
मतलब स्नातक का मतलब बीए, बीएससी, बीकॉम की होगी। फिर यानी स्नाकोत्तर मतलब ये इसका मतलब हो गया, मतलब स्नातक का मतलब बीए हो गया या बीएससी, बीकॉम हो गया। और ये स्नातकोत्तर का मतलब हो गया एमए, एमएससी, एमकॉम हो गया। तो उनके बाद यानी इस कोर्स के लिए योग्य होंगे। एनसीटीई की बातें मतलब बीते शनिवार को हुए गवर्निंग बॉडी यानी बॉडी की बैठक में 1 साल की बीएड समेत यानी टीचिंग कोर्स को लेकर और भी कहीं बड़े फैसले लिए गए। गवर्निंग के नए रेगुलेशंस 2025 लाने की मंजूरी दे दी गई है। ये नए रेगुलेशन 2014 के रेगुलेशंस की जगह लेंगे। 2015 में इस कोर्स की आखिरी बैच की पढ़ाई समाप्त हो गई थी। इसके अलावा आपको बता दें जैसा कि 2014 में बंद हो गया था 1 वर्षीय बीएड। जैसा कि एनसीटीई ने 1 वर्षीय बीएड कोर्स को मंजूरी प्रदान की। बैठक में टीचिंग कोर्स को लेकर लिए गए बड़े निर्णय, जैसा कि अभी 4 वर्षीय बीएड की पढ़ाई हो गई है शुरू। मतलब एनसीटीई की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक 4 साल का जो इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन यानी आईटीईपी है वह अभी भारत के 64 शिक्षण संस्थानों में चल रहा है। जैसा कि बिहार का 4 शैक्षणिक संस्थानों में 4 वर्षीय बीएड कोर्स की पढ़ाई होती है। वैसे सभी राज्यों में हो रही है 4 वर्षीय बीएड कोर्स की पढ़ाई, जहां पर छात्र अपनी पसंद के विषय में बीएड करते हैं। अब आईटीईपी योगा एजुकेशन, आईईटीपी शारीरिक दक्षता, आईईटीपी संस्कृत, आईईटीपी परफॉर्मिंग आर्ट एजुकेशन जैसे स्पेशलाइज्ड स्ट्रीम्स जोड़े जाएंगे। और आईटीईपी एक 4 वर्षीय दोहरी समग्र स्नातक डिग्री यानी डुअल इंटीग्रेटेड एजुकेशन डिग्री है, जो अभी बीएड, बीकॉम, बीएससी, बीएड में दी जाती है। जैसा कि आपको बता दें 2030 तक 2 वर्षीय बीएड जो है समाप्त होने करने की योजना है। यानी एनसीटीई ने अगले साल से जो 4 वर्षीय बीएड, बीएससी, बीएड पाठ्यक्रम है उसको बंद करने का फैसला किया है। इसके स्थान पर नया एकीकृत शिक्षक यानी शिक्षा कार्यक्रम लागू होगा। एनसीटीई ने 2024 से 2 वर्षीय बीएड कोर्स की मान्यता देना बंद कर दिया है। 2 वर्षीय बीएड 2030 तक जो है समाप्त हो जाएगा। मतलब इन्होंने 2 वर्षीय जो बीएड है उसका भी यहाँ पर अपडेट दे दिया है कि ये जो 2 वर्षीय कोर्स हो रहा है ये 2030 तक समाप्त हो जाएगा और 2024 से इसको मान्यता देना बंद कर दिया है। इसके अलावा करीब 350 बीएड कॉलेज जो हैं संचालित हो रहे हैं। जैसा कि ये अपडेट है पटना की, पटना में 350 बीएड कॉलेज हैं जो वर्तमान में चल रहे हैं। जैसा कि पूरे देश में बीएड दाखिले के लिए एक परीक्षा की तैयारी है। साथियों, जैसा कि प्रस्ताव में बात करें तो जैसा कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एनसीटीई बीएड में दाखिले के लिए पूरे देश में एक प्रवेश परीक्षा आयोजित करने का प्रस्ताव है। जैसा कि यह प्रस्ताव नई शिक्षा नीति को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा करने की जिम्मेदारी एनटीए मतलब नेशनल टीचिंग एजेंसी को दी जा सकती है। यदि प्रस्ताव को मंजूरी मिले तो अगले वर्ष से यह प्रभावी हो सकता है। पिछले दिनों एनसीटीई की गवर्निंग बॉडीज की हुई बैठक में एकीकृत प्रवेश परीक्षा का प्रस्ताव लाया गया था। अब तक परीक्षा राज्यों के विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित की जा रही थी। बिहार में कई साल से बीएड की प्रवेश परीक्षा मिथिला विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इसके अलावा आपको बता दें जैसा कि इंटीग्रेटेड बीएड प्रवेश परीक्षा भी एनटीई को सौंप सकते हैं। जी साथियों, जैसा कि इस कोर्स को लेकर जो है लगातार अपडेट आ रही थी, अब आपको बता दें ये जो कोर्स हैं, एक तो 2 वर्षीय कोर्स इसको बंद करने का अभियान है, 2030 तक ये बंद हो जाएगा लगभग। इसके अलावा अब पूरे प्रदेश में यानी बीएड करने के लिए प्रवेश जो लेंगे उसके लिए केवल एक ही एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। वो यहाँ पर जो है उसका फॉर्म भी एक साथ भरेगा। पूरे देश में जितने भी बीएड करने वाले युवा साथी होंगे उन सभी का फॉर्म एक साथ अप्लाई होगा। साथियों, आप सभी को इस अपडेट के बारे में कुछ भी सवाल हैं, कुछ भी प्रश्न है तो कमेंट करना, आपको जल्दी रिप्लाई करेंगे।
साथ में आप सभी देश की या फिर प्रदेश की तमाम जो भी नई वैकेंसी आ रही हैं उन सभी की अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपको अपडेट मिलती रहेगी। तो चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट नई अपडेट में, तब तक के लिए बने रहिए।